हेलो व्हाट्स एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी को नमस्ते। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है सीसी के रिगार्डिंग, डेट मींस कैंड एक्सपीरियंस क्लास के रिगार्डिंग, और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है पीआर के रिगार्डिंग, डेट मींस परमानेंट रेजिडेंस के रिगार्डिंग। दोनों का एक ही सॉल्यूशन है, दोनों का एक ही मोटिव है और एक ही गोल है कि मुझे पीआर कैसे मिलेगा। अगर मेरा स्कोर ये बनता है तो मुझे पीआर कैसे मिलेगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं ये पाथवे चूज करता हूँ, चाहे वो स्टडी हो, वर्क परमिट हो, या मेरा अभी इतना स्कोर बन रहा है, मेरी इतनी एज है, इतना आइल्स में या सेल्फ में या पीटी कोर में स्कोर आ रहा है, तो कितने चांसेस है, अगर मैं इतना इन्वेस्ट करता हूँ उसके बाद कोई चांसेस है कि मुझे पीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिस हिसाब से अभी सिनेरियो चल रहा है और आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा, मैं वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूंगा, समझना सुनना, एंड इसको मैं आपको एक डाटा के हिसाब से समझाऊंगा, एंड यू विल गेट टू नो कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, एंड यू विल गेट अ पीआर और नॉट। अगर नहीं मिलता तो व्हाट यू हैव टू डू, कि आपको कौन सा पाथवे चूज करना पड़ेगा। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू न्यू टू माई चैनल, ये नंबर नोट कर लेना। दिस इज माय न्यू नंबर फॉर द व्हाट्सएप, मींस आप मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ वीजा, और इफ यू वांट टू फाइल फ्रॉम माय साइड, आई विल हेल्प यू आउट ऑल्सो। एंड इफ यू नीड अ सेशन, यू कैन डीएम मी ऑन व्हाट्सएप, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, जो भी आपको स्क्रीन पे शो रहा है, एंड आई विल हेल्प यू आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो कनाडा में मैं आपको एक बात बताता हूँ। कनाडा में बहुत ड्रॉज हो रहे हैं। ड्रॉ जितने भी हो रहे हैं ना, या तो कैटेगरी बेस हो रहे हैं या तो सीईसी वाले हो रहे हैं। दैट मींस कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। अगर आपका कनाडा का एक्सपीरियंस है, चाहे वो नॉकआउट 0 1 2 3 4 5 किस में भी आता हो, तब आपके पास पॉसिबिलिटी है आपको पीआर मिलने का। अगर इफ यू थिंक कि मेरे पास मेरा स्कोर अच्छा बन रहा है, मैं अच्छा स्कोर ले भी आऊंगा आईएलटीएस में, लेकिन मेरे पास कनाडा का एक्सपीरियंस नहीं है, क्या मुझे पीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा? आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली, 99.9% नहीं मिलेगा। इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई रिपीट, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। किसी एजेंट कल से ना कोई ये बोल दे, नहीं हम आपको लगा देंगे, आपको 3-4 महीने के अंदर, 5-6 महीने में आप 8777 ले आओ, वीजा आपको पीआर मिल जाएगा। किसी का बाप भी पीआर नहीं दिलवा सकता, क्योंकि पीआर के ड्रॉ हो ही नहीं रहे, तो दिलवाया कहाँ से? दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे पाथवेज थे पहले, एआईपी, डबल आर एस, आरएनआईपी, और भी ब्रिटिश टेक्नो पाथवे, जो जिस चीज के रिगार्डिंग मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, सब पाथवे क्लोज है। एवरीथिंग, एवरीबडी इज क्लोज। कुछ परमानेंट क्लोज है, कुछ टेम्परेरी क्लोज है, लेकिन क्लोज है 2025-26 में वो नहीं ओपन होने वाले। मैं आपको सीधी भाषा में बताऊँ तो आरएनआईपी का सब्सिट्यूट आया आरसीआईपी, उसमें कुछ डेजिग्नेटेड कम्युनिटीज है। That's a different thing. I'm not going into that way. But if I talk about the CC, it means Canadian Experience Class. If you, I will show the data. देखो कनाडा एक्सपीरियंस क्लास के अंदर ना आपको पीआर मिल सकता है अगर आपका स्कोर 490 से अबव है, 500 से अबव है, तो 101% इस साल मिलेगा, या फरवरी के पहले पहले मिलेगा, फरवरी 2026 से पहले पहले। अगर आपका 490 से अबव है, स्टिल यू हैव अ चांसेस, हाई चांसेस, यू आपको मिलेगा। इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा। नॉक कोड कोई भी हो, 0 1 2 3 4 5, अगर 0 1 2 3 में आता है तो चांसेस वुड बी वेरी हाई। देखो कितने ड्रॉ हो रहे हैं, और जितनी बार भी ड्रॉ हो रहे हैं ना, जिसमें आईटीए मिल रहा है, इन्विटेशन टू अप्लाई मिल रहा है, वो एटलीस्ट 3,000, 3,500, 4,000 मिल रहा है। अगर मैं आपको 2025 की बात करूं, सिर्फ 2025 के अंदर ही कम से कम 7 कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के ड्रॉ हो चुके हैं। जो फर्स्ट ड्रॉ हुआ जनवरी 8 में हुआ था, जनवरी 23 में हुआ है, फरवरी 5 में, मई 13, जून 12, जून 26 एंड जुलाई 8। इसमें मैक्सिमम स्टार्टिंग में 1350 ड्रॉ हुए थे, उसके बाद 4,000, 4,500, 3,000, 3,000, 3,000 आईटीए मिले हैं। और जिनका स्कोर अगर आप चेक करोगे, जो जनवरी 8 को हुआ था फर्स्ट ड्रॉ 2025 के अंदर, उसका स्कोर था 542, और जुलाई 8 के अंदर जो ड्रॉ हुआ है अभी इस महीने के अंदर, उसका जो स्कोर है 518। टोटल नंबर ऑफ आईटीए इशूड राइट नाउ इज 45,201। अगर आपको ब्रेक डाउन करो इन टर्म्स ऑफ पीएनपी सीसी के अंदर, या फ्रेंच कैटेगरी के अंदर, या हेल्थ की कैटेगरी के अंदर, या एजुकेशन कैटेगरी के अंदर जितने ड्रॉ हुए हैं, पीएनपी में 12 ड्रॉ हुए हैं, सीसी के अंदर 60 ड्रॉ हुए हैं, फ्रेंच फ्रैंकोफोन कैटेगरी में इस साल 3 ड्रॉ हुए, हेल्थ केयर में 2 ड्रॉ हुए, एजुकेशन में 1 ड्रॉ हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ आईटी जो दिए गए 2025 के अंदर, मीन्स पीआर के लिए इशू किए गए आईडीएस, वो है 45,201। तो चांसेस आर वेरी हाई फॉर दोज जो इस कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो फ्रैंकोफोन हो, चाहे जिनके पास सीसी का एक्सपीरियंस हो। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके पास सीसी का एक्सपीरियंस है एंड इफ यू आर स्कोरिंग अबव 490, पहले बात तो 500 से अबव है, तो उसका मैं डाटा शो करना चाहता हूँ, जो मैंने पहले बता रखा है। 501 से लेके 600 के बीच में जो अभी लोग हैं, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो 22,591 है, 22,591 जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। तो दैट मीन्स अगर 6 बार भी ड्रॉ और आता है इस साल के अंदर, दैट मीन्स 18 से 20,000 आराम से ड्रॉ आएगा।
तो 18 से 20,000 आईटी मिल जाएगी। अगर आपका स्कोर 500 से ऊपर जाता है तो चांसेस वुड बी वेरी वेरी हाई। मेरे हिसाब से 100% गारंटी है कि आपको पीआर मिलेगा, बट मेक श्योर आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हैं प्रॉपर तरीके से फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड वो सही सही हो। ऐसे ना हो कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो या आपने फेक डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हो तो आपको आईडिया अगर मिल भी जाएगा स्टिल यू विल गेट रिजेक्शन एट द टाइम ऑफ पीआर, या आपका पीएफएल आ जाएगा, पीएसएल आ जाएगा, आपको रिजेक्शन मिल सकता है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि मुझे नहीं पता कि अगर मेरी जो जॉब है, मेरा जो एनओसी कोड ये है, आई हैव नो आइडिया कि ये किस टायर के अंदर आता है, टायर 0 में आता है, 1 में आता है, 2 3 4 5 किस में आता है। और मैं सिंपल लैंग्वेज समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका टायर है 63200। अब जो सेकंड डिजिट होता है आपका एनओसी कोड का, विच इट टेल्स अबाउट कि आपकी टायर की पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल 63200 है तो ये आता है टायर 3 के अंदर। अगर आपका है 95106, दैट मीन्स जो सेकंड डिजिट है वो 5 है 9 के बाद, वो आता है टायर 5 के अंदर। अगर आपका है 21231, दैट मीन्स सेकंड डिजिट है 1, तो ये आता है एनओसी 1 के अंदर, दैट इज द अपर लेवल। एंड एक चीज आपको मैं और बता दूं, जरूरी नहीं है कि आपको स्टडी वीजा पे ही जाना है। इफ यू आर एबल टू स्कोर वेरी हाई, इवन इफ यू एबल टू स्कोर वेरी गुड इन आईएलटीएस और सेल्फ में आ रहा है आपका 480 490 आप खींच लोगे, एंड यू जस्ट नीड अ 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, देन गो फॉर द एलएमआई, देन गो फॉर द वर्क परमिट, बट मेक श्योर इट शुड बी ऑथेंटिक एंड इट शुड बी रिलायबल, एंड जिससे भी करवा रहे हो बंदा ट्रस्ट वर्दी हो। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एलएमआई यू कैन डीएम यू व्हाट्सएप, आई विल हेल्प यू आउट। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि मैं वेल्डिंग का कोर्स कर लेता हूँ या कुछ स्किल बेस्ड कोर्स कर लेता हूँ तो मैं 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे। 50 पॉइंट्स का कोई सिनेरियो नहीं होता। आपको कोई भी कोर्स करते हो, स्किल बेस्ड कोर्स, इवन अर्ली चाइल्ड एजुकेटर वाला, अगर वो आप वर्क परमिट पे हो तो आप उसे कर सकते हो, बट मेक श्योर आपको उसे ऐसा, इसमें एक चीज और ऐड कर दो कि आपको स्टडी वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर आप वर्क परमिट पे हो। अगर वो कोर्स 6 महीने या 6 महीने से कम का है तो आपको स्टडी वीजा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 महीने का भी होगा, एंड यू हैव टू गेन 6 months एक्सपीरियंस मिनिमम टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, या आप पीएनपी के अंदर फाइल करना चाहते हो। एंड इफ यू हैव 1 year एक्सपीरियंस देन यू कम अंडर द सीसी कैटेगरी, दैट मीन्स कैंडिडेट एक्सपीरियंस क्लास। अगर आप फाइलिंग करते हो, अगर आपको लगता है कि मैंने स्किल बेस के अंदर एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है तो स्किल बेस के अंदर भी करो, कैटेगरी बेस में भी करो, और अपना पीएनपी में भी करो, और सीसी के अंदर भी करो। अगर 1 year एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तो मैंने क्वेश्चन होता है यार मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मेरा तो एज 38 है या एज 40 है, एज 35 है, या मैं इतना स्कोर भी नहीं कर पा रहा आईएलटीएस में सेल्फ में, तो अब मैं क्या करूं, मैं कौन सा पाथवे चूज करूं जब सारे ही पाथवे बंद है, या मैं स्टडी पे आता हूँ या वर्क परमिट पे आता हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिसमें मेरे को बेनिफिट हो इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर पाथवे। तो मुझे कौन से प्रोविंस को चूज करना चाहिए, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, बट इन माय ओपिनियन यू हैव टू चूज नोवा स्कोशिया, ओंटारियो या अल्बर्टा। उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे ना ड्रॉज आते हैं, यहाँ पे ड्रॉ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं अल्बर्टा के रिगार्डिंग बताता हूँ। जैसे ओंटारियो में ह्यूमन प्रायोरिटी स्ट्रीम है, उसमें भी ड्रॉ आते हैं, स्किल बेस के अंदर भी ड्रॉ आते हैं। स्कीम गोज टू नोवा स्कोशिया के अंदर, स्किल बेस के अंदर भी ड्रॉ आते हैं। मैकेनिकल फील्ड में उसके भी ड्रॉ आते हैं, स्किल बेस में उसके भी ड्रॉ आते हैं, कंस्ट्रक्शन में उसके भी ड्रॉ आते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अल्बर्टा के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल अल्बर्टा में सबसे बेस्ट थिंग मुझे क्या लगती है कि यहाँ पे ना ड्रॉ आते हैं, पीएनपी के अंदर भी, स्किल बेस के अंदर भी, कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ के अंदर भी, पर्टिकुलर अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर भी आपको आईटी प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अल्बर्टा पीएनपी का ड्रॉ हुआ था जुलाई 16 को 2025 को, इसमें लेस देन 10 इन्विटेशन दिए थे, जो कि था लॉ एनफोर्समेंट पाथवे के अंदर, इसमें मिनिमम स्कोर गया था 49। अल्बर्टा पीएनपी जुलाई 11 2025, जिसमें अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्टीम के अंदर 269 इन्विटेशन दिए थे, इसका मिनिमम स्कोर था 72। अल्बर्टा पीएनपी जुलाई 9 के अंदर भी ड्रॉ हुआ था, जिसका जो था नॉन एक्सप्रेस एंट्री डेडिकेटेड टू हेल्थ केयर पाथवे, जिसका इन्विटेशन था 32 एंड मिनिमम स्कोर था 53। ये एविएशन के अंदर जो अल्बर्टा में हुआ था जुलाई 8 को, अल्बर्टा पीएनपी एग्रीकल्चर के अंदर भी हुआ है जुलाई 4 को, इसका इन्विटेशन था 15, मिनिमम से 64। जुलाई 3 को हुआ था डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवे, अगेन 36 इन्विटेशन था, मिनिमम 62 स्कोर था। दिस इज द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट अल्बर्टा कि वहां पे एक्चुअली ड्रॉ होते हैं पीएनपी के, कैटेगरी बेस के, पर्टिकुलर डेडिकेटेड हेल्थ केयर के, एग्रीकल्चर के, कंस्ट्रक्शन के ड्रॉ होते हैं।
जो कि सस्कैचुअन, मैनिटोबा, ब्रिटिश कोलंबिया में नहीं होती। एंड दिस सेम थिंग गोज टू ओंटारियो में भी ड्रॉ होते हैं, नोवा स्कोशिया के अंदर भी ड्रॉ होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इफ यू हैव टू चूज वन, फर्स्ट चूज अल्बर्टा, देन ओंटारियो, देन नोवा स्कोशिया। दिस इज व्हाट आई like recommend you, and this is my experience from like जितना मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग। आई वर्क विद लॉट्स ऑफ लॉयर्स, सो दिस इज व्हाट आई रिकमेंड यू इन टर्म्स ऑफ स्टडी, इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट। यू हैव टू चूज फर्स्ट अल्बर्टा, देन गो टू ओंटारियो। अल्बर्टा में नहीं मिलता, यू कैन गो टू ओंटारियो ऑल्सो। ये मैं तब बता रहा हूँ जब आपकी एज बहुत ज़्यादा हो, और एज कम भी है स्टिल यू कैन चूज दैट ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे ड्रॉ होते हैं आपको। एट द एंड यू नीड अ PR। अब जिंदगी भर टेम्परेरी तो नहीं रहना चाहोगे ना, यू नीड अ PR, सो यू शुड हैव अ प्रॉपर पाथवे। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, उस प्रोविंस में ड्रॉ भी होनी चाहिए। इसमें आपको एक फील हो कि हाँ भाई, अगर मैं कर रहा हूँ कि यस पॉसिबिलिटी है कि मुझे PR मिलेगा आने वाले टाइम पे, चांसेस है। ऐसा ना कि साला ड्रॉ ही नहीं हो रहा, जैसे मैनिटोबा में, सस्कैचुअन के अंदर है, ब्रिटिश कोलंबिया में, न्यू ब्रंसविक में, न्यू फाउंडलैंड के अंदर है, क्यूबेक का तो अलग ही सिनेरियो है। So this is what I recommend you. So at the end, if you need any help regarding anything, just let me know on the WhatsApp, just let me know on the Instagram. I will help you out. तब तक के लिए goodbye.